किसान भाइयों, अगर आप सब्जी वर्गी की फसलों की खेती करते हैं तो आज हम आपको 3 से 4 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाने वाले हैं जिनकी आप अगर खेती करते हैं तो इनकी पकड़ इतनी ज्यादा रहती है कि जिनसे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। मिलेगा ही मिलेगा भैया, अच्छा खासा इनकम आपका होने वाला है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारियां मिलती रहे। क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में 3 से 4 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाने वाले हैं जिनकी खेती आप सितंबर महीने में अगर कर लेते हैं तो इनसे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, तो भैया मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। तो भैया चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भैया आप अगर सब्जी वर्गी खेती करते हैं तो सबसे पहले तो जरूरी होता है खेत को तैयार करना। जी हाँ, अगर आप खेत को सही तरीके से तैयार कर लेते हैं तभी आपको जो उसमें उत्पादन मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर आप ठीक तरीके से खेत को तैयार नहीं करेंगे, उसमें जो बेसल डोज होता है आप उसको सही मात्रा में नहीं डालेंगे तो जो हम उसमें बीज का चुनाव करेंगे या जो भी उसमें बुआई करेंगे वो ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो जिससे हमें उत्पादन में कमी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले खेत को तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पहले हम खेत की तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर को उसमें डालना है, कैसे खेत को तैयार करना है। तो भैया सबसे पहले आप जो गहरे चलने वाले यंत्र आते हैं जैसे कल्टीवेटर हो गया, तोता हल हो गया, आप इनसे अपने खेत की जुताई करवा लीजिए 2 से 3 बार। उसके बाद 2-3 दिन के लिए आप अपने खेत को वैसे छोड़ दीजिए ताकि उसमें धूप लगे और जो उसमें नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं वो खत्म हो जाएं, जो हमारी फसलों को काट देते हैं जमीन से, तो वो सब जब मर जाएंगे तब उसके बाद आपका जो बेसल डोज डालना है उसमें वो भी हम आपको बतला दें कि जो आपको उसमें बेसल डोज डालना है उसमें आप अगर आपके यहाँ सड़ी हुई गोबर की खाद मिलती है तो आप उसको 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली उसको डाल दीजिए। अगर आपके यहाँ नहीं मिल पा रही है तो अगर मुर्गी की खाद जिसको कुछ लोग सूली बोलते हैं तो आप उसको भी 2 ट्राली 1 एकड़ में डाल दीजिए। उसके बाद जुताई करवा लीजिए। तो जब आप जुताई करवा रहे हैं रूटावेटर से उसके पहले जो आपको उसमें बेसल डोज डालना है, बेसल डोज का मतलब जो उसमें हमें रासायनिक खादों को डालना है उसको आपको लेना है 45 से 50 किलोग्राम डाई लीजिएगा। उसके साथ में आपको जो सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी खाद आती है आप उसको 50 किलोग्राम लीजिएगा और साथ में जो पोटास आता है एमओपी खाद आप उसको लीजिएगा 25 किलोग्राम। इन तीनों को मिलाकर पूरे खेत में छिटकाई विधि से डालकर अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा करवा लीजिए। अगर आपके यहाँ दीमक की समस्या आ रही है तो उसके लिए आप फिप्रोनिल 0.3% जो आता है आप उसको लीजिएगा 3 किलोग्राम। इन्हीं खादों के साथ मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर कर अंतिम जुताई रूटावेटर से करवा लीजिएगा। ये आपको जो टेक्निकल हम बता रहे हैं फिप्रोनिल 0.3%, ये आपको कृषि रसायन के रूलर में आपको ये टेक्निकल मिल जाएगा या फिर क्रिस्टल के जो फ्यूराडान आता है उसमें भी ये टेक्निकल आपको मिल जाएगा। तो आप इसको लेकर अंतिम डालकर अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर पूरे खेत को समतल करवा लीजिए। मिट्टी पूरा भुरभुरा हो जाए और आप अपने खेत और मेड़ को घासों से मुक्त कर दीजिए, उनकी अच्छी तरह से सफाई कर दीजिए ताकि खेत और मेड़ में घास ना रहे। अगर खेत और मेड़ के पास घास रहेगा तो रस चूसक कीटों का प्रकोप हमारी फसलों में बहुत ही ज्यादा रहेगा, तो जिससे हमारा दवा का डोज है वो ज्यादा लगेगा। तो जब दवा ज्यादा लगेगी तो हमारा जो उसमें लागत है और ज्यादा लगेगा। तो लागत कम लगे इसलिए आप अपने खेत और मेड़ को अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। अब बात आती है दोस्तों हम कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जिनका हम चुनाव करें जिससे हमको अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। क्योंकि मुनाफा कब मिलेगा जब हमारा पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के साथ साथ अधिक उत्पादन देने वाली ही हम आपको पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो क्योंकि किसान भाई जब खेती करते हैं तो उनको 2 ही चीजों की टेंशन बनी रहती है। एक तो जब हमारा उत्पादन हो तो अच्छी तरीके से हो और अधिक से अधिक उत्पादन हो, और दूसरा जब हमारा उत्पादन तैयार हो, हमारी फसल तैयार हो मंडी के लिए, तो उस टाइम पे हमें मंडी भाव जो है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिले।
तभी उनका प्रॉफिट होने वाला है। तो हम इसके लिए आपको हम 3 से 4 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाने वाले हैं जिनकी खेती आप अगर सितंबर महीने में कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो पहली जो फसल है भैया वो है गाजर। जी हाँ, आप अगर गाजर की बुआई करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है। तो भैया गाजर की बुआई आप कैसे करेंगे? खेत तो तैयार कर लिया है, इसके बाद आप जो ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र आते हैं आप उनसे गाजर की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे सिंपल तरीके से छिड़काव कर दीजिए जुताई के बाद। उसके बाद मजदूरों की सहायता से बेड बनवा लीजिए। जो आपको बेड बनवाना है वो बेड की जो चौड़ाई रहेगी वो 1 फीट रखनी है और बेड की ऊंचाई आपको 6 इंच रखनी है। आप इस प्रकार से बेड को बनवा लीजिए और उस पर गाजर की बुआई कर दीजिए। तो आप इस प्रकार से अगर गाजर की बुआई करते हैं बेड के माध्यम से तो जो गाजर का हमारा पौधा रहेगा उसकी जो जड़ें होंगी गाजर वो लंबी निकलेंगी। अगर लंबी जड़ें रहेंगी तभी मंडी में आपको बहुत ही अच्छा खासा रेट मिलेगा। जब गाजर हमारा छोटा रहेगा तो उससे हमारा उत्पादन भी कम होगा और उसकी पकड़ भी मंडी में नहीं रहेगी। जब लंबा रहेगा तो भैया जहां आपका 1 किलो छोटे वाले में 20 चढ़ रहा है तो लंबा रहेगा तो आपका 10-12 चढ़ेगा, तो इससे उत्पादन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आप इस प्रकार से गाजर की बुआई कर लीजिए। दूसरी फसल जो हमारी आती है वो भैया हरी मटर। जी हाँ, आप हरी मटर की भी खेती कर सकते हैं। तो हरी मटर की खेती आप उस टाइम पे करिए जब देखिए कि बरसात का मौसम जा रहा है और उसके बाद अब बारिश कम होगी, मौसम का जो टेम्परेचर है वो 28 से 30 डिग्री तक आ चुका है, तब आप हरी मटर की खेती कर लीजिए। तो अगैती में आपकी जो मटर निकलेगी वो बहुत ही अच्छा खासा शानदार आपको रिजल्ट देगी मंडी भाव में। तो उस टाइम अगर आप मंडी में ले जाएंगे तो आपकी जो गाड़ी पे लेके जाएंगे तुरंत ही बिकने वाली है मंडी में। तो आप हरी मटर की खेती कर सकते हैं। तो आप हरी मटर की खेती करेंगे तो कौन से बीजों का चुनाव करेंगे? तो उसके लिए जो एडवांटा कंपनी का GS10 आता है आप इसका चुनाव कर सकते हैं, या फिर जो AP3 आता है आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। तो मटर की खेती में सबसे ज़्यादा एक रोग लगता है जो नीचे जमीन से हमारा पौधा सूख जाता है, तो उसकी बहुत समस्या आती है। जब जमा हो जाता है उसमें फल फूल आने वाला रहता है, या फिर जब जर्मिनेट होता है तो उसी के टाइम पे देखते हैं आप नीचे से हमारा पौधा सूख जाता है। तो उसके लिए आपको 1 किलो बीज को 2 ग्राम जो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब आता है कॉम्बिनेशन, आप इसको लीजिएगा 2 ग्राम, और साथ में आपको लेना है थाइराम, इसको भी लीजिएगा 2 ग्राम। इन दोनों को आप 1 किलो बीज को मिलाकर आप इस बीज उपचार कर लीजिएगा। पानी पे पहले छिट्टा मारिए बीज पे, उसके बाद इन फंगीसाइड को आप उसमें डालकर अच्छी तरह से मिलाकर छांव में रख दीजिए। 1 घंटे सूख जाए उसके बाद आप इसकी बुआई कर दीजिएगा। तो इससे जो हमारा पौधा सूख जाता है वो सूखेगा नहीं और अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, उसमें फंगस भी नहीं आएगा शुरुआती टाइम पर। तो आप हरी मटर की खेती इस प्रकार कर लीजिए। बुआई की बात आती है तो आपको जो बुआई के लिए 6 इंच की दूरी रहेगी पौधे से पौधे की, और 1 से 1.5 इंच आप पौधे की गहराई रख दीजिए। और जो हमारे पौधे से पौधे की चौड़ाई रहेगी दूरी, उसके लिए आप 1 से 1.5 फीट रख दीजिए ताकि पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ कर सके। तो आप इस प्रकार से मटर की खेती कर लीजिए। तीसरी फसल जो हमारी आती है भैया वो है सोवा साग। जी हाँ, आप अगर सितंबर महीने में अगर आप सोवा की खेती करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप देखते हैं कि बरसात के टाइम पे सोवा की खेती सब किसान नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके यहाँ उत्तम जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो आप उस जगह खेत का चुनाव करिए जहाँ पे उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हो, कि खेत में जो बारिश का पानी हो तो वो खेत से बाहर निकल पाए। तो आप उस जगह का चुनाव कर सोवा की खेती कर लीजिए। जैसे रामचंद्र का सोवा आता है, डायमंड का सोवा आता है, तो आप किसी एक का इसे चुनाव कर लीजिए, या फिर आपके यहाँ गांव में अगर किसी के पास बीज है तो आप उनसे लेकर उसकी बुआई कर दीजिए। तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो रेट रहेगा वो 60-70 रुपये से लेकर 100-120 रुपये पर किलो के हिसाब से मंडी में मिलने वाला है। तो आप सोवा की खेती कर सकते हैं। तो भैया जो चौथी फसल हमारी है वो है भैया मूली की। जी हाँ, आप मूली की खेती कर सकते हैं। सितंबर महीने में अगर आप मूली की खेती करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि मूली की खेती बहुत सारे किसान कर रहे हैं लेकिन उसमें
रोग लग जाता है। जी हाँ, आप देखते हैं मूली की जड़ में काले काले इसे खा लेते हैं, जो रोग लग जाता है, इसकी बहुत समस्या आ रही है। इससे किसानों को पूरी तरह से मूली की जो आ रही है उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो आपको जो मूली बोना है तो उसमें जो रोग लगता है वो रोग ना लगे, उसके लिए हमने वीडियो बना के अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर। आप वहां से भी देख सकते हैं कि पूरी संपूर्ण जानकारी दिया है कैसे आपको मूली को बोना है। साथ में हम आपको इस वीडियो में बता दे रहे हैं कि आपको उसमें क्या डालना है। तो उसमें आप लीजिएगा फ्यूराडान 0 फ्यूराडान लीजिएगा, उसमें फिप्रोनिल 0.3% है, आप उसको लीजिएगा। और साथ में आपको लेना है टाल स्टार। जी हाँ, जो ये टाल स्टार आता है आप इसको लीजिएगा 3 ml 100 ग्राम बीज को आप इससे बीज उपचार कर दीजिएगा। उसके बाद आप बुआई कर दीजिएगा। तो इससे आपके जो मूली में रोग लगता है वो रोग नहीं लगेगा। बुआई के बाद जब आपका पौधा जर्मिनेट हो जाए तो जब आप उसकी सिंचाई करें तो जब वो नालियों में पानी भरा रहे तब आपको उसमें एक आता है एलर्ट 505। जी हाँ, जिसमें साइपरमेथ्रिन, क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन का कम्बिनेशन है। आप इसको 2 लीटर पानी में 100 ml घोलकर उन नालियों में डाल दीजिएगा। तो इससे आपके जो मूली में रोग लगता है वो रोग नहीं लगेगा, जो दीमक की समस्या आती है वो भी नहीं आएगी। तो आप इस प्रकार से मूली की खेती कर लीजिए। और अगर पूरी जानकारी देखना है तो आप उसके लिए हमारे YouTube चैनल पर जाकर वहां से पूरा वीडियो देख सकते हैं। ऊपर ये आई बटन पे हम लगा दे रहे हैं, आप यहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो भैया आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमने आपको 3 से 4 सब्जियों के बारे में बतलाया है जिसकी आप खेती करते हैं सितंबर महीने में तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। हम बता दे रहे हैं, आप अगर इनकी खेती कर लिए हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारियां मिलती रहे। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने आपको कौन सी जानकारी दिया हुआ है। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, खेती अच्छी तरह करिए।